जी, अस्सलाम वालेकुम। और डिस्कशन है जी पाकिस्तानी बैंक्स। पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं उसकी हमने डिस्कशन करनी है। एंड ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव शीट है। और ये है मार्च 25 2025 क्वार्टरली अपडेट है। और यहाँ पे जो प्राइसेस हैं ये शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, डाटा काफ़ी कंप्रेस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा डाटा था, एक्सपेंडेड था। उसको कोशिश की गई है एक शीट पे दे दें ताकि पढ़े ना जाए। जब आपने पढ़ने के लिए एक चीज़ दी है तो उसके 2 पेजेज़ बना दें। बहरहाल ब्रोकरेज कंपनी का डाटा है, उसकी राइट्स है, जैसे भी वो प्रेज़ेंट करना चाहे। उसमें यूपीएल की जो प्राइस थी वो उस दिन 378 थी। मीज़ान बैंक 239, एमसीबी 276, एचपीएल 151, स्टैंडर्ड चार्टर्ड 56, नेशनल बैंक 76, बैंक अल हबीब 142, अलाइड बैंक 134। और इसी तरह बैंक ऑफ पंजाब 11 रुपये या 12 रुपये पड़ा नहीं जा रहा। और सुनहरी बैंक था 16 रुपये 60 पैसे। तो ये करंट मार्केट प्राइसेस थी। और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था ये है इन डॉलर टर्म्स। तो यूबीएल जो है वो ट्रेड हो रहा है जी, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.6 बिलियन डॉलर्स उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है इन डॉलर्स, 1.6 बिलियन। और इसी तरह जो मीज़ान बैंक है वो भी 1.5 बिलियन डॉलर्स, एमसीबी 1.1 बिलियन डॉलर्स। और एचपीएल जो है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन बराबर है। इतना अंडर वैल्यूड है कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बराबर है एचपीएल का। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का है 780 मिलियन डॉलर्स और एचबीएल का है 793 मिलियन डॉलर्स। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ ट्रेडिंग बिलो देयर पीयर्स। अगर हम अलाइड बैंक की बात करें तो अलाइड बैंक का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 500 से ज़्यादा है, 547 मिलियन डॉलर्स है। और बैंक अल हबीब भी 565 मिलियन डॉलर्स। तो ये 500 मिलियन डॉलर से जो ज़्यादा बैंक्स हैं वो हैं अलाइड बैंक। इसके बाद बैंक अल्फला तकरीबन 425 मिलियन डॉलर्स मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हबीब मेट्रो का 332 मिलियन, फैसल बैंक 257, अस्करी बैंक 202 मिलियन। और बैंक ऑफ पंजाब जो है वो ये पढ़ा नहीं जा रहा। तो सुनहरी बैंक का अगर हम पढ़ते हैं, सुनहरी बैंक का है 65 मिलियन डॉलर जस्ट। ठीक है ना। और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे ये जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, पर बैंक के जो शेयर्स ट्रेड होते हैं वो प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड होते हैं। बहरहाल प्राइस टू अर्निंग के अगर ऊपर हम देखें कि अर्निंग के मल्टीपल्स क्या हैं, यूपीएल के 6 के मल्टीपल्स हैं, मीज़ान बैंक के 4 के मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है, एमसीबी 5, एचपीएल 3.8 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। इसीलिए इसकी वैल्यू कम है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स ये जो हाई ट्रेड हो रहे हैं यूनाइटेड बैंक, यूपीएल 6 के मल्टीपल्स पे और एमसीबी 5 के मल्टीपल्स पे। और मीज़ान बैंक के भी मल्टीपल्स जो हैं वो कम है, 4.2 हैं। और एचपीएल के हैं 3.8। इसी तरह नेशनल बैंक के 6 का मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। बैंक अल हबीब जो है वो भी 3.8, वो भी बिलो है। इलाइट बैंक 3.5, बैंक अल हबीब 3 के मल्टीपल्स पे। एंड फैसल बैंक 5 के मल्टीपल्स पे। अस्करी बैंक 2.7, बैंक ऑफ पंजाब भी 2.7 के मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है। बैंक इस्लामी जो है 1.9 के मल्टीपल्स पे और सुनहरी बैंक 3 के मल्टीपल्स पे। एक मिनट होल्ड रखिएगा, आई एम कमिंग बैक प्लीज, कीप वॉचिंग प्लीज। जी सॉरी।
जी, ये हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो मल्टीपल्स हैं, बैंक्स जो हैं वो प्राइस टू बुक के मल्टीपल्स पे ट्रेड होते हैं। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो यूपीएल जो है 1.4 के उसके मल्टीपल्स हैं प्राइस टू बुक, और इसी तरह मिज़ान बैंक के 1.7 है, और एमसीबी 1.1, एचबीएल 0.5। वैसे प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक दोनों में एचबीएल जो है वो बिलो ट्रेड हो रहा है एज कंपेयर टू देयर पीयर्स। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड 1.9, नेशनल बैंक भी अंडर वैल्यूड है 0.5 ही है, शायद पढ़ा नहीं जा रहा है। बैंक अल हबीब एक के मल्टीपल्स पे प्राइस टू बुक, जितनी प्राइस टू बुक है वो वहीं पे ट्रेड हो रहा है। बस 142 रुपये अगर प्राइस बुक है, बुक वैल्यू है, तो उसी बुक वैल्यू पे बैंक अल हबीब ट्रेड हो रहा है। पर एचपीएल और जो नेशनल बैंक है वो प्राइस टू बुक वैल्यू के भी कंपैरिजन में बिलो ट्रेड हो रहे हैं। हबीब मेट्रो 0.8, फैसल बैंक 0.7, अस्करी बैंक 0.4, बैंक ऑफ पंजाब 0.4, बैंक इस्लामी 0.5, सुनहरी बैंक 0.6, और देन बैंक ऑफ खैबर और जंगीर जेएस बैंक है 0.4। ये बुक वैल्यू है 0.4 के ऊपर ट्रेड हो रहा है जेएस बैंक, एंड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के हिसाब से 5.8 के मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है। एंड देन सांबा बैंक है। अच्छा, अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो जो डिविडेंड यील्ड है, यूपीएल की डिविडेंड यील्ड है 12% इस रेट पे। 378 रुपये का जो रेट था ना, आपको पता है अभी जिसकी क्लोजिंग है ईद के ऊपर तकरीबन 400 रुपये से ऊपर आ रही है। मिज़ान बैंक की भी 12% और इसकी भी क्लोजिंग ऊपर आई है ईद के ऊपर। एमसीबी भी 280 रुपये से ऊपर क्लोज हो रहा था। तो यूबीएल 12% की डिविडेंड यील्ड है, मिज़ान बैंक की भी 12% है, एमसीबी की 13% है, ये पढ़ा नहीं जा रहा है, 11% एचबीएल की है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की 16% है, नेशनल बैंक की 10%। एचपीएल की जो डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन इनके पैरेलल ही है। तो ये जो शेयर्स हैं उनसे एचपीएल अगर डिविडेंड यील्ड के मुताबिक इनके साथ ट्रेड हो रहा है, तो ये अगर रैली की हैं तो ये एचपीएल भी यहाँ से रैली करेगा, तो आपसे शायद 200 रुपये से ऊपर ये ट्रेड होगा। इसी साल ये 200 रुपये से ऊपर ट्रेड होगा। अभी ये जो रिजल्ट आने हैं क्वार्टरली ईद के बाद, उसमें आप देखेंगे कि जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि यूपीएल ने भी एक करेक्शन करके अब वो बैक टू देयर उसी स्टेज पे आ गया जहाँ पे वो डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। वहीं से एक्स होता है, फिर ऊपर चला जाता है 400 रुपये के ऊपर। वो इसमें बाय बैक बहुत ज़्यादा था यूपीएल में। मिज़ान बैंक भी कंसोलिडेट के 220 रुपये से 250 रुपये के दरमियान काफ़ी देर से ये यहीं पे ट्रेड कर रहा है। एमसीबी तो स्टूड स्ट्रॉन्ग एट देयर हाईएस्ट लेवल, एमसीबी जो है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड की आपको बात बता रहा था, इसमें 12%, एलाइड बैंक का भी 11%, बैंक अल्फला का, हबीब मेट्रो का 14%, फैसल बैंक का 15%, अस्करी बैंक का डिविडेंड यील्ड 8% है, और बैंक अल्फला का भी मैं आपको बता दूं, बैंक अल्फला का 11% है, बैंक ऑफ पंजाब का 16% है, और सुनहरी बैंक का 18% है। वैसे जितने भी अगर आप डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखेंगे ना, तो ये जो दो शेयर्स हैं बैंक ऑफ पंजाब और सुनहरी बैंक, इनकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है। तो बैंक ऑफ पंजाब यहाँ से मुझे 20 रुपये से ऊपर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है अभी। तो बस एक्स करके भी अगर आप देखें तो ये 11 रुपये के ऊपर जो ट्रेड हो रहा है, तो 11 रुपये पे ट्रेड का मतलब है कि 2 रुपये नीचे जो डिविडेंड भी इसमें डाल लें अगर आप, तो एच बी एल एंड सुनहरी बैंक, अगर आपने डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शेयर्स खरीदने हैं, तो ये जो दो शेयर्स हैं इनकी सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड है। और बैंक ऑफ पंजाब इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड क्वार्टरली एज वेल। इसके अगर क्वार्टरली डिविडेंड आ जाते हैं, लेट सपोज 50 पैसे दे देता है ये इस क्वार्टर में, तो डेफिनेटली ये साल एंड से पहले इसकी वैल्यू 20 रुपये हो जाएगी। और ये जैसे अस्करी बैंक की ये जो वैल्यू है 50 रुपये हाई लगा के आया है, ये 10 रुपये की, एक मिनट दोबारा आते हैं, 50 रुपये हाई लगा के आया है अस्करी बैंक, और ये कंसोलिडेट करके यहाँ से वापस जाएगा। इसी तरह बैंक अल्फला जो है वो भी 75 रुपीज़। तो ये सारे के सारे शेयर्स ऊपर की तरफ इनका ट्रेंड है। मार्केट का इंडेक्स जो है वो जितना भी मूवमेंट करता है, पर इन शेयर्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा मूव नहीं कर रही।
एक लिमिटेड करेक्शन, लेट्स से आप 10% कह लें। बाकी स्टॉक्स तो 30-30% तक, जैसे पीएसओ है, ओजीडीसी, पीपीएल और माड़ी, उनकी करेक्शन। अटक रिफाइनरी भी आपको पता है 750, 775 पैसे, 600 रुपये नीचे आ गया। तो उनमें करेक्शन ज़्यादा है, पर ये जो डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं इनमें करेक्शन कम है। और ये दोबारा अपने जो 52 वीक का हाई है उसकी तरफ दोबारा इनका रुझान है। और कंसोलिडेशन जो है, इनका डिविडेंड यील्ड जो है वो अभी, जैसे पॉलिसी रेट भी एक पोज आ गया उसमें, तो बैंक्स के लिए बेहतर है। तो मेरी जो टॉप पिक्स हैं इसमें वो एचबीएल, बैंक ऑफ पंजाब और सुनहरी बैंक, ये जो शेयर्स हैं सबसे बेहतर शेयर मेरा ख्याल है बैंक ऑफ पंजाब रहेगा परफॉर्मेंस। और उसके बाद एचबीएल जो है वो भी यहाँ से रैली करता हुआ नज़र आएगा आपको। तो बाकी भी जो डाटा दिया हुआ है थोड़ा सा इररिलेवेंट है। इसमें डिपॉजिट्स हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट रेशियोज हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी है, और एडवांसेस कितने दिए हुए हैं, डिपॉजिट्स कितने हैं बैंक्स के, ये सारा का सारा डाटा है। बट जो रेलिवेंट डाटा था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। और इसका कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक ऑफ पंजाब इज़ द टॉप प्रायोरिटी, बेहतरीन शेयर है। करेक्शन करके अब नीचे आया दोबारा, डिविडेंड दे के ऊपर गया था, वापस फिर आया है। तो यहाँ से ये 10.5 रुपये तक शायद इसका एक साइकिल है, उससे नीचे नहीं आएगा, या इधर से भी ये घूम सकता है। तो 50 पैसे के रिस्क के साथ 10.5 रुपये के जो 50 पैसे का रिस्क है, इसको आप बाई कर सकते हैं। और सुनहरी बैंक भी जो है 16 रुपये 60 पैसे पे इसकी वैल्यू थी। ये रिपोर्ट थी 25 मार्च की, ये वैल्यूज़ फिर थोड़ा सा ऊपर आई हैं, और कुछ में हल्की सी करेक्शन भी है, उसमें नेशनल बैंक और बैंक ऑफ पंजाब है शायद। तो ये स्टॉक्स आप देख सकते हैं आफ्टर ईद। और एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन स्टॉक्स के ऊपर अपनी एक निगाह रख सकते हैं। डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू जो रिजल्ट्स आएंगे क्वार्टरली, उसमें सीमेंट स्टॉक के रिजल्ट्स और बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो डोमिनेट रहेंगे ऑल द वे। जी, थैंक यू।